हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ अवेकनिंग टैरो। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल लाइफ अवेकनिंग टैरो विद विनीता में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, अपने जीवन में आगे भी बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही अलग रीडिंग लेकर के आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी लाइफ की स्टोरी क्या है, आपकी लाइफ की कहानी क्या है। इसके लिए यहाँ पर हमने दो ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो आप जो भी यहाँ पर नंबर 1 या नंबर 2 आप सिलेक्ट करेंगे, अगर आप मान लीजिए नंबर 1 सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए आप नंबर 1 भी चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ हमने क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी लिया है, आप चाहें तो क्रिस्टल भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 के लिए यहाँ पर एवेंचुरिन क्रिस्टल हमने लिया है। या तो आप नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने आपको जो इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है, ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पर क्रिस्टल भी चूज़ कर सकते हैं। आप अपने जो भी आप नंबर या ऑप्शन यहाँ पर यूज़ करेंगे तो उसके टाइम स्टैम्प्स आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं या फिर आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं। और अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि 1 सिलेक्ट करें या 2 सिलेक्ट करें, तो आप दोनों ऑप्शन की रीडिंग भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको टाइम देना चाहूँगी ताकि आप यूनिवर्स से प्रे करें और जो यहाँ पर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 से आप सिलेक्ट कर लें। थोड़ी देर के लिए यहाँ पॉज लेंगे ताकि आप यहाँ इंट्यूटिवली अपना जो भी ऑप्शन है उसे चूज़ कर सकें। तो चलिए, जिन लोगों ने भी यहाँ पर ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो जानेंगे कि उनके लाइफ की स्टोरी क्या रहने वाली है। यहाँ आज की रीडिंग में हम आपकी लाइफ की पास्ट में क्या आपकी लाइफ में चला है या प्रेजेंट में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, फ्यूचर में आपके लिए क्या यूनिवर्स के मैसेजेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो फिर देखते हैं ऑप्शन 1 आपके लिए यहाँ यूनिवर्स का क्या गाइडेंस आ रहा है और आपको यहाँ यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। कार्ड को शफल कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ क्लियर गाइडेंस मिले यूनिवर्स का कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए ऑप्शन 1 के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपके पास्ट लाइफ में आपकी क्या क्या आपने फेस किया, आपकी लाइफ में क्या चल रहा था, वो सब जानने की कोशिश करें। यूनिवर्स ऑप्शन 1 के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए ऑप्शन 1 के लिए। पास्ट की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या थी? ओके, 2 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है और देखेंगे और क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यहाँ देखने को मिली हमको। हम देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी है। ओके, द मून की एनर्जी भी यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रही है। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपकी यहाँ पर पास्ट की एनर्जीज देखूं तो ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पर्सन या आपकी लाइफ में जो थे, जो रिलेशन आपकी लाइफ में था, जो बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग आप किसी के साथ शेयर कर रहे थे,
कहीं ना कहीं उस रिश्ते में कोई दरार आई, आपने उस रिश्ते में अपना सब कुछ झोंक दिया, आपने उस रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं देखा, आपने उस रिश्ते के लिए अपना प्यार, अपना हर एक चीज़, जो आप बहुत ही प्यारा बॉन्डिंग यहाँ पर आपकी पास्ट लाइफ में दिख रहा है, कोई एक ऐसे पर्सन जो आपकी लाइफ में थे और बहुत कुछ आपने एक अच्छा बॉन्ड एक दूसरे के साथ में शेयर किया है। उन्होंने भी आपके साथ एक बहुत ही अच्छा आपको एक सपोर्ट दिया, प्यार दिया, एक बहुत ही म्यूचुअल यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिली पास्ट में और बहुत ही अच्छा प्यारा रिश्ता जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स के साथ ही स्टार्ट हुआ और बहुत ही ज़्यादा फास्टली ये पर्सन आपकी लाइफ में आई थिंक आए होंगे और बहुत जल्दी ये रिश्ता बिल्ड हुआ और बहुत ही एक ट्रू कनेक्शन और बहुत ही प्यारा एक सोलमेट जैसी एनर्जीज यहाँ पर आपके पास्ट में रही होंगी। लेकिन फिर कुछ ऐसे सीक्रेट्स इस रिलेशनशिप में आए और जो आपको पहले पता नहीं थे और आपने को जब ये सारी चीज़ें मालूम पड़ी तो आप बहुत हर्ट हुए। कुछ ऐसी सच्चाई थी जो आपसे छुपाई गई, आपको पता नहीं था। रिश्ते में एक इल्यूज़न था, रिश्ते में एक ऐसी चीज़ें थी जिसने आपको बहुत हर्ट गई। आप ना, अगर मैं यहाँ पर आपके बारे में देखूँ तो आप एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के होंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए मतलब आप इतने चार्मिंग होंगे, इतने खूबसूरत होंगे, साथ ही आप कॉन्फिडेंट भी होंगे कि लोग आपकी पर्सनालिटी को देखकर आपसे अट्रैक्ट हो जाते होंगे और लोग आपके साथ रहना चाहते होंगे, लोग आपके साथ समय बिताना चाहते होंगे और ये ही एनर्जी के साथ ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आए और इन्होंने आपके साथ एक रिश्ता जो था वो आप दोनों ने मिलकर के उसे बिल्ट किया। लेकिन फिर अचानक कुछ सीक्रेट्स, अचानक कुछ सच्चाइयाँ यहाँ आपके सामने आई जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, जिन्होंने आपको मतलब इस तरीके से अचानक से आपकी लाइफ में ट्विस्ट आया, अचानक से ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ऐसी आई कि आप खुद को संभाल नहीं पाए। आप बहुत ही ज़्यादा एक आपकी एनर्जी बिखर गई, आपकी रातों को मतलब आपने मतलब रातों को इतना ज़्यादा आंसू बहाए हैं, इतना ज़्यादा आप टेंशन में रहे, पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा झेला है। मतलब आपने बहुत ज़्यादा फिर इस रिश्ते, आपने अपना सब कुछ इस रिश्ते को दिया, लेकिन शायद सामने वाले ने कुछ सीक्रेट्स आपको नहीं बताया। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और हो या फिर हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपके सामने जब सडनली आए तो आप अपनी एनर्जी को संभाल नहीं पाए। चूँकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और आपकी एनर्जी ऐसी थी कि आप लोगों के साथ एक एक्चुअली कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, तो वो वाली एनर्जी आपकी पास्ट में रही है। बहुत ज़्यादा आप सॉफ्ट रहे और बहुत ज़्यादा आपने ट्रस्ट किया सामने वालों पे, आपको लगा कि मैं ठीक हूँ तो सामने वाले लोग भी ठीक हैं, इस तरीके से आपने ट्रस्ट किया। लेकिन जब आपका विश्वास टूटा, तो जब इतना ज़्यादा दर्द दिल को मिला तो आप बहुत परेशान हुए, आपकी एनर्जी यहाँ पर पूरी तरीके से बिखर गई और आपको फिर ये लगा कि मैंने तो इतना अच्छा किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो वो वैसी वाली पास्ट में आपकी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है और रिश्तों पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करने की वजह से ही शायद आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आई। अब देखेंगे ऑप्शन 1 आपके लिए कि प्रेजेंट में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्रेजेंट की एनर्जीज़ यहाँ पर आपकी लाइफ के लिए क्या आ रही है। पास्ट की एनर्जीज़ तो हमने यहाँ पर देख ही ली है, लेकिन प्रेजेंट की एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए प्रेजेंट की एनर्जी ऑप्शन 1 के लिए क्या रहेंगी। यूनिवर्स गाइड कीजिए ऑप्शन 1 के लिए प्रेजेंट की एनर्जी क्या है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आए हैं और देखते हैं और क्या एनर्जी रहेंगी। ओके, यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आई है। देखिए, एनर्जी प्रेजेंट की बहुत पावरफुल है आपकी इस टाइम पर, अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी यहाँ पर देखने को मिली है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट में मीन्स के जो पास्ट में आपको रिग्रेट रहा, जो पास्ट में लोगों ने आपके साथ एक अच्छा बर्ताव नहीं किया या आपको
रिलेशनशिप में उतना ज़्यादा सपोर्ट या प्यार नहीं मिला, लेकिन प्रेजेंट की एनर्जीज आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और देखेंगे और क्या एनर्जी है, द हर्मिट की एनर्जी है। ओके, लास्ट कार्ड और देख लेते हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। ओके, देखिए अगर मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 1, अगर मैं आप लोगों के लिए यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आपके लिए यहाँ पर आई है। एक्चुअली क्या हुआ कि पास्ट में जो चीज़ें हुई, जो सीक्रेट, जो सच्चाई लोगों की, रिश्तों की आपके सामने आई, उसने आपको अंदर तक हिला के रख दिया। लेकिन जो प्रेजेंट की, अभी जो प्रेजेंट की आपकी एनर्जी चल रही है वो इस तरीके से है कि अब आपने रिश्तों पर आंख बंद करके ट्रस्ट करना बंद कर दिया है। अब आप लोगों को समझना सीख गए हो। अब आप खुद पर फोकस कर रहे हो। अब आप लोगों पर अपनी एनर्जी ख़त्म करने की बजाय खुद पर ज़्यादा आपका फोकस है। अब आपका जो किस्मत का पहिया है वो पूरी तरीके से टर्न हो चुका है। अब आपका ये जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा बेस्ट टाइम चल रहा है। और यहाँ पर अब आप अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हो। जहाँ आप पहले पूरी तरीके से सामने वाले की लाइफ में लोगों के लिए, रिश्तों के लिए आप अपनी पूरी एनर्जी को लगा रहे थे, उसकी बजाय अब जब आपने जीवन से कुछ सीखा है तो अब आप खुद पर फोकस कर रहे हो, अपनी स्किल्स पर काम कर रहे हो। अब आपके अंदर भी वो एक तरीके से वो एंथुसियाज्म है, वो एनर्जी है कि अब मुझे भी लाइफ में बहुत कुछ करना है। मैंने बहुत समय अपना बर्बाद कर दिया है, क्योंकि ये जो अकेलापन, ये जो पास्ट का रिग्रेट, ये जो पास्ट की एनर्जी आपके साथ रही, जो पास्ट के लोग रहे, वो आपकी लाइफ में आपको एक लेसन दे के गए और उससे आपने सीखा है। आप हारे नहीं, आप थके नहीं, आपने सीखा। आपने उस अकेलेपन में, जो एक अकेलापन, एक पूरी दुनिया जहाँ मतलब सच के खिलाफ हो जाती है, पूरी दुनिया जब आपके खिलाफ हो गई, आपको ही जब लोगों ने गलत माना और आपको ही जब यहाँ दुख मिला, तो आपने अकेले में आत्मचिंतन किया। आपने ये समझा कि मैंने जो इतना सब कुछ सबके लिए सोचा किया, जो एनर्जी मतलब मैंने अपने इतने साल की एनर्जी लोगों पे वेस्ट कर दी या रिश्तों में वेस्ट कर दी, या मैंने उतना अपने करियर पे अपने फोकस, हालांकि मैं कॉन्फिडेंट थी, मैं थी या था, मतलब जो भी, मतलब मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आपकी पास्ट में भी रही है। कॉन्फिडेंट फेमिनाइन एनर्जी पास्ट में भी दिख रही है। मतलब एक ऐसे पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ करियर ओरिएंटेड भी थे, बट फिर ट्विस्ट आया लाइफ में और किसी ने आकर लाइफ के सारे गोल्स, सारी चीज़ें बदल दी। तो अब यूनिवर्स आपके लिए यही यहाँ पर, मतलब अभी प्रेजेंट की एनर्जी ऐसी है कि आप खुद के लिए काम कर रहे हो, आप अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हो, अकेले में आत्मचिंतन कर रहे हो, मंथन कर रहे हो, ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल कर सकते हो। क्योंकि इस टाइम पर आपका भविष्य, आपका भाग्य आपके साथ काम कर रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बताती है कि आप एक लीडरशिप, आप एक ऐसे मुकाम पर आगे चल कर के भी पहुँचोगे। और अभी भी आपकी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, एक लीडरशिप पर आपका ध्यान है, जहां आपका फोकस इस चीज़ पर है कि मुझे खुद पर कैसे काम करना है, मुझे खुद को कैसे अपनी लाइफ में ग्रो के लिए ग्रो करना है, कैसे मुझे आगे बढ़ाना है खुद को, वो सारी एनर्जी है। और यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी ये बताती है कि गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। आप एकदम सही डायरेक्शन में हो, आपका पाथ क्लियर है, आप एक स्पिरिचुअल पाथ होने के साथ साथ आप अपने करियर, अपनी लाइफ में एक बेहतर फेज में आगे बढ़ रहे हो। बस आपको गिव अप नहीं करना है। लास्ट पुशअप यहाँ पर आपको रहेगा आगे करने के लिए, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। और जो भी पास्ट में आपने अपनी स्किल्स या अपनी मेहनत से जो आपने ये सफ़र तय किया है, उसको आपको बिल्कुल भी यहाँ छोड़ना नहीं है, अपने लिए काम करते रहना है। क्योंकि ये जो एनर्जी है आज की रीडिंग की बहुत पावरफुल है। आप एक बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में एक पावरफुल पर्सन है, जो अपनी लाइफ में शायद हर मुश्किलों से, हर
दिक्कतों से आगे बढ़ के हर एक तकलीफ़ को पीछे छोड़कर जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं, वो ये ऑप्शन वन बहुत ज़्यादा आप लोग कहना चाहिए दिल के साफ़ हो, बहुत ज़्यादा आप ऑनेस्ट हो, रिश्तों के प्रति आपकी ऑनेस्टी दिखती है, आपकी ऑनेस्टी आपके काम में भी दिखती है, आप एक तरीके से एकदम ट्रांसपेरेंट आपकी पर्सनैलिटी है, आप लोगों के साथ मिलते हो तो आपका कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है, आपका दिल ही आप सामने वाले के सामने रख देते हो। वो बात अलग है कि सामने वाले लोग शायद उसकी इतनी वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन आपके मन में कोई छलावा या कपट बिल्कुल भी नहीं है। अब आज की रीडिंग में अभी आपके लिए ऑप्शन वन देखते हैं कि फ्यूचर आपके लिए क्या बता रहा है, क्योंकि कुछ सीक्रेट्स, कुछ सच्चाइयाँ ऐसी आपके सामने आई हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को पूरी तरीके से टर्न कर दिया। बट देखते हैं कि फ्यूचर के लिए आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। ऑप्शन वन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, ऑप्शन वन के लिए फ्यूचर की एनर्जीज क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए आपके लिए फ्यूचर की क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, द टावर, यहाँ पर द टावर की एनर्जी आई है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी दिख रही है। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, थोड़ा सा कार्ड को ऊपर कर ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख पाए। ओके, ठीक है, और देखेंगे और क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है फ्यूचर के लिए। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, देखिए फ्यूचर में ऑप्शन वन, अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो अगर मैं ये सारे कार्ड्स देखूं आपके फ्यूचर की एनर्जी के लिए, तो कुछ सडन एकदम से चेंज अभी आपको आपके फ्यूचर में देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा होगा जो अचानक से होगा, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं होंगे, जो आपको आपके साथ जैसे पहले कभी नहीं हुआ, अचानक से कुछ सडन चेंज रहेगा। हो सकता है कोई, मान लीजिए कि किसी रिलेशनशिप में है, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि मान लीजिए वो किसी रिलेशनशिप में है, तो हो सकता है कि उनका रिश्ता टूट जाए, या कोई जॉब, कोई अच्छी जॉब में हैं आप, या कोई ऐसा कुछ तो ऐसा है जो एकदम से सडन होगा और जिसके लिए आप पहले से तैयार बिल्कुल भी नहीं होंगे। और कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है फ्यूचर में, तो आपको इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फाइनेंशियल इन्वेस्ट करने से पहले हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि पास्ट में आपने एनर्जीज़ बहुत सारी अपने रिश्तों में, अपनी चीज़ों में, दूसरों के भला करने में आपने बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी लगाई है, तो उसका इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ पर भी पड़ा है। जो आप रातों को परेशान रहे, इतना एंजाइटी आपने फ़ील करी, तो उसका ये रीज़न रहा कि आपने उतना अपनी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दिया। तो प्लीज़ आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिएगा, और जो भी डाइट्स है आपकी, जो भी डाइट लेते हैं उसको प्रॉपर लीजिएगा, ताकि आपको हेल्थ इशू आगे चल कर के ना हो। और यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स साथ में आए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर फ्यूचर की एनर्जी हम देखें तो कुछ लॉसेस यहाँ आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ चीज़ सडन आपके लिए होगी, लेकिन यूनिवर्स आपके लिए ये इसलिए करेंगे। और ये जो आप सडन चेंज देखो, चाहे रिश्ता हो, चाहे आपका फ्यूचर करियर, या जो भी एकदम से सडनली कुछ आपकी लाइफ में मान लीजिए रहेगा, तो वो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, वो आपके जीवन की कहानी है, वो आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी ईश्वर ने लिख दिया है, और वो आप बदल नहीं सकते, वो होना ही है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि ये तो होना ही है, और ये तो ऐसा हो गई, क्योंकि ये आपके बेहतर भविष्य के लिए
ऐसा होगा। अगर मान लीजिए आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, मान लीजिए पास्ट में कोई व्यक्ति के साथ आज भी आपका रिश्ता चल रहा है, आप अपना सब कुछ उस रिश्ते में दे रहे हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति तो सिर्फ आपको एक तरीके से आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, या सामने वाला व्यक्ति आपको सिर्फ एक तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो क्या ऐसा रिश्ता आपके बेहतर भविष्य के लिए अच्छा होगा? तो अगर इस तरीके का कोई रिलेशनशिप है तो वो टूटेगा। वो टूटेगा क्योंकि उसकी जो फाउंडेशन है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, और ये होगा ही क्योंकि उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर ने खुद आपके लिए ये सारा चीज़ें लिख रखी हैं, आपके भाग्य में ये लिख रखा है, आपकी लाइफ में ये फेज़ ज़रूर आएगा, और उसके लिए ईश्वर आपको पहले से ही बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपको पहले से ही यहाँ पर आगाह कर रहे हैं कि देखो ये होगा, लेकिन तुम अपनी एनर्जी को बचा के रखना, तुम अपनी एनर्जी को समेट के रखना, तुम उसे मत गवा देना। फाइनेंशियल लॉस भी यहाँ देखने को मिल रहा है, तो आपको थोड़ा-सा अपने जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो या जहाँ भी आप रिश्ते और फाइनेंशियल लॉस यहाँ क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर आपकी हेल्थ इश्यू भी आ सकता है फ्यूचर में, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा-सा अवेयर रहने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इस पर ध्यान दोगे, मेडिटेशन करोगे, खुद को हील कीजिए, खुद को आप जब हील कर लोगे, तो आप बेहतर तरीके से अपनी लाइफ में, अपने जीवन में वो सारे मतलब एस्पेक्ट को देख सकते हो जिनको आप ठीक से नहीं देख पा रहे हो। तो आपको खुद को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेंटिकल्स की एनर्जी है, फाइनेंशियल लॉस होने के साथ साथ अगर आप मीन्स कि अगर आप कोई भी बिजनेस में हैं या आप किसी के कहने पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, और खुद का यहाँ पर पूरी तरीके से अपना दिमाग लगा करके ही आपको पैसा जहाँ भी आप लगा रहे हो वहाँ लगाना है, किसी की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। और अगर मान लीजिए आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं और आपका ध्यान, क्योंकि प्रेजेंट की एनर्जी यही है कि आप अब मेहनत कर रहे हो, अब आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो आप चूँकि करियर पर फोकस कर रहे हो, स्किल्स की वजह से आप आपका समय बदल रहा है, और आप अब वो अचीव करोगे जो वाकई में आपके लिए है। आप जो अभी अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा वेस्ट कर रहे थे लोगों पर, अब वो सारी चीज़ से आप निकलोगे। ऐसे रिश्ते अब टूटेंगे, ऐसी कहानियाँ अब आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होगी। यूनिवर्स खुद ऐसे रिश्तों को आपसे दूर कर रहा है जो आपकी एनर्जी को सिर्फ डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जो आपके एक पॉजिटिव ऑरा को सिर्फ बर्बाद ही कर रहे थे। तो यूनिवर्स खुद ऐसे रिश्तों को, ऐसे टॉक्सिक रिश्तों को आपसे दूर कर रहा है, क्योंकि वो रिश्ते मजबूत नहीं थे, वो लोग आपके लिए नहीं थे। बस ये है कि आपने अपने इमोशन, आपने अपने प्यार की वजह से उन्हें अपनी ज़िंदगी में रख रखा है। तो बस वही एनर्जी है। फ्यूचर में आप किसी चीज़ को लेकर के सेलिब्रेट करेंगे, हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ अपने अचीवमेंट को फ्यूचर में जा कर के सेलिब्रेट करें, क्योंकि अब आप उतना इमोशनली फ्यूचर में नहीं सोचोगे। इतना सब कुछ झेलने के बाद अब आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि अब आप लॉजिकली चीज़ों के बारे में सोचोगे, आप प्रैक्टिकली तरीके से ये चीज़ अब आपने अपने आप को मतलब इस तरीके से बना लिया है कि अब आप अपने आप पर फोकस करोगे। अब आप ये देखोगे, अब आप लोगों की बातों में नहीं आओगे, अब कोई यूं ही आपकी लाइफ को बिखेर करके नहीं जा सकता है, क्योंकि आपने खुद को स्ट्रांग बना लिया है। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद, इतनी ठोकरें खाने के बाद लिटरली अब आप ऐसे हो गए हो कि आप अब अब आपकी एनर्जी स्टेबल होंगी फ्यूचर में, क्योंकि अब आप अपने खुद पर फोकस कर रहे हो, आप अपने आप को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हो। और नो डाउट कि स्ट्रगल्स रहेंगे, आप यूं ही लाइफ में चीज़ें नहीं मिलती हैं। अगर आपको किसी मुकाम पर पहुंचना है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, ये तो सभी जानते हैं। तो कोई भी चीज़ें लाइफ में इतनी आसानी से अगर मिल जाए तो लोग मेहनत ही ना करें, तो वही वाली चीज़ें, लोग आते जाते रहते हैं। कुछ लोग आपको लाइफ में बहुत ही कुछ कहना चाहिए कि इस तरीके से आते हैं आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ को एक बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे कार्मिक आपके रिलेशन, पिछले जन्म के ऐसे कुछ कर्म रहते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग ऐसे कार्मिक आपकी लाइफ में आते हैं जो आपकी लाइफ में पिछले जन्म का ही कुछ लेकर के आते हैं, जो इस लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा दुख दे करके जाते हैं। लेकिन चूंकि वो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी पास्ट लाइफ के लिए ही रहते हैं। तो इस तरीके से ये आपके लिए यहाँ आज की बहुत ही ज़्यादा, यहाँ हमने देखा कि इमोशनल लॉस हुआ, आपने अपने आप को लेकिन संभाल के रखा, कुछ लोगों के सच्चाई आपके सामने आई, और चूँकि आप इतनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के
है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन चूंकि जब इतना सब धोखा खाने के बाद, लोगों पे ट्रस्ट करने के बाद, जब आपको समझ में आया, जब आपको लोगों की ज़रूरत पड़ी, आपको जब रिश्तों की ज़रूरत पड़ी, तो सबने मुंह फेर लिया। जिन रिश्तों के लिए आप इतना समय अपना लगा रहे थे, अपनी एनर्जी लगा रहे थे, जिन रिश्तों के लिए आप दिन रात भी नहीं देख रहे थे, जिन रिश्तों के लिए आप दिल से कनेक्शन फील कर रहे थे, और जब उन्होंने आपको धोखा दिया, जब उन्होंने आपके साथ इस तरीके का व्यवहार किया, तो आपका दिल टूटा। तो अब आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, अब आपका ध्यान सिर्फ खुद के ऊपर है, अब आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं हैं, अब आप सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहे हो। अब समय बदल गया है, अब आपकी डेस्टिनी का जो व्हील है वो पूरी तरीके से टर्न हुआ है। ये जो फेज़ था वो ख़त्म हुआ, और ये आपकी डेस्टिनी में था, लेकिन फ्यूचर में भी अब आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। और ये रिश्ता, अगर मान लीजिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि मान लीजिए वो जो रिलेशन उनका आज भी चल रहा है, जो लोग उनकी ज़िंदगी में आज भी हैं, वो उनकी ज़िंदगी से जाएंगे। तो आप बस अवेयर रहिए और इस चीज़ के लिए खुद को मजबूत बना के रहिए कि आपको थोड़ा बुरा लगेगा, आपको लगेगा कि मेरे बहुत अच्छे थे, ये रिश्ता बहुत अच्छा था ये, लेकिन वो आपके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि वो सामने से, कुछ लोग ऐसे होते हैं सामने से कुछ दिखाते हैं लेकिन अंदर से कुछ और ही होते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी है। लेकिन फ्यूचर में आप एक बहुत ही बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपनी स्किल्स का यूज़ करके, हो सकता है कोलैबोरेशन भी दिख रहा है, हो सकता है बहुत ही जल्दी अभी आप लोगों को किसी का सपोर्ट यहाँ दिख रहा है, कोई कोलैब हो सकता है, किसी के सपोर्ट की वजह से आप अपने करियर में ग्रो कर सकते हो। बस आपको गिव अप नहीं करना है। ये जो अकेलापन था, इसने आपको मजबूत बनाया, इसने आपको रिश्तों की समझ दी, इसने आपको अवेयर किया उन धोखेबाज लोगों से जो आपकी ज़िंदगी में रह करके आपसे ही जल रहे थे, आपसे ही कंपटीशन कर रहे थे और आपको ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब आपने उनकी असलियत जान ली है, और अब आप सिर्फ खुद पे काम कर रहे हैं। अब आपने जो इतना समय अपना बर्बाद किया उसके लिए अब आप इस तरीके की आपकी एनर्जी हो गई है कि अब आप लॉजिकली चीज़ों को सोचने लगे। अब इमोशन पे, अब आप देखिए, इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्यूचर में आपके, ये रीडिंग आप देखो तो अब इमोशन बहुत ज़्यादा अब आपने कम कर लिए हैं। अब आप लोगों से बहुत ज़्यादा दिल से नहीं जुड़ेंगे फ्यूचर में भी। अभी भी सिर्फ आप अपने पर काम कर रहे हैं। अब आप अपने फीलिंग्स, अब आप अपने इमोशंस यूं ही लोगों पे ज़ाया नहीं करेंगे। तो बस ये है कि क्वीन और किंग बहुत ही पावरफुल यहाँ पर एनर्जी है, और किसी अचीवमेंट को लेकर के शायद आप, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ आप फ्यूचर में बहुत बड़ा कुछ आप, जो पास्ट में इतना दुख मिला आपको, लेकिन अब पास्ट में कुछ बड़ा अचीव करने वाले हो, जिसको आप अपनी फैमिली के साथ, जो आपके लव वन है, जो आपकी फैमिली है, जो आज भी पॉजिटिव हैं, जो आज भी आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उनके साथ आप शेयर करोगे और सेलिब्रेट भी करोगे अपनी सक्सेस को। और ये फेज़ आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत का पहिया बदल रहा है, तो ये फेज़ आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। बस अपनी सेहत का, आपको फ्यूचर में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, माइनर भी हो सकते हैं, अगर आप अभी से अवेयर रहेंगे। मेडिटेट कीजिए, अपनी खुद के जो आपके दिल के दर्द हैं उनको हील कीजिए, क्योंकि आप जब हील कर लेते हो तो आप ये दर्द से, जब आप दर्द को अपने दिल से निकाल देते हो, तो आप ज़्यादा फोकस कर पाते हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे आपके करियर हो, लाइफ में कोई भी फेज़ हो। तो बस खुद को हील करिए। डिस्ट्रैक्ट यहाँ पर दिखेगा, फ्यूचर में जाकर के आप रिलेशनशिप से उतना इमोशनली कनेक्ट नहीं रहेंगे, और डिस्ट्रैक्शन रहेगा रिश्तों में। उसका रीज़न यही है कि पास्ट में जो आपके साथ हुआ, अब आप अवेयर हो गए हो, अब आप इतना ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट भी नहीं करोगे और अपने पर ही फोकस करोगे। और इस तरीके की आपकी एनर्जी रहेंगी कि फ्यूचर में लोग आपको एडमायर करेंगे, लोग आपकी लीडरशिप की तारीफ़ करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। जो लोग आज कहीं ये, मतलब ये सोचते थे कि आप तो जैसे कि कुछ लाइफ में कर ही नहीं पाओगे, या तो आप तो लाइफ में बस यूं ही रह जाओगे, उनके लिए आप एक बहुत बड़ा, आगे चल के एक प्रेरणा का स्रोत बनोगे। आप उनको एक बहुत बड़ा सबक दोगे लाइफ में, कि लाइफ में चाहे कितनी ही मुश्किल आ जाए, लेकिन अगर आपका हौसला बुलंद है, अगर आप
मेहनती हो तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पा सकते हो। तो ऑप्शन 1 बहुत ही प्यारी रीडिंग थी, आपके पास्ट, आपका फ्यूचर और आपके प्रेजेंट की एक बहुत ही पावरफुल रीडिंग थी यहाँ पर। आई होप कि आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट की होगी। आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, इसी तरीके से अपने मजबूत इरादों को बना के रखिए, क्योंकि आप वो अचीव करेंगे जो रियली आप डिज़र्व करते हो। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ, अपने सक्सेस के लिए, आप अपनी लाइफ के लिए, अपने सक्सेस के लिए अफर्मेशंस कर सकते हो, एंजल अफर्मेशंस कर सकते हो, क्योंकि इससे आपके लाइफ में, आपके ग्रोथ में आपको मदद मिलेगी। आपका माइंड भी काम रहेगा और आपके आसपास की एनर्जीज भी पॉजिटिव बनी रहेंगी। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, एंजल्स गाइड कीजिए ये ऑप्शन 1 के लिए क्या यहाँ पर अफर्मेशन रहने वाली है। इस अफर्मेशन को आप दिन में 2 या 3 बार आप बोल सकते हैं और मैनिफेस्ट कीजिए जो आप लाइफ में चाहते हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर में आप सक्सेस चाहते हो, जो भी चीज़ें आप चाहते हो लाइफ में, उससे आप मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपको मिलेगा। खुद को हील कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए और अपनी एनर्जी को आप बिल्कुल पॉजिटिव बना के रखिए। देखते हैं आपके लिए एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या आपके लिए अफर्मेशन रहेगी। ओके, माइंड बॉडी कनेक्शन। देखिए यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, आई कल्टिवेट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन माई माइंड एंड बॉडी। देखिए वही जो मैं आपको बता रही थी कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, फोकस भी रखना है। आप जो अचीव करना चाहते हो वो सब कुछ आप अचीव करोगे, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। बस इस अफर्मेशन को आप चाहे तो लिख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस अफर्मेशन को आप लिख लीजिए और इसे आप 2 या 3 बार बोल सकते हैं, या फिर आप अपने पिलो के नीचे एक पर्ची पे लिखकर इसे अपने पिलो के नीचे आप रख सकते हैं और इसे बोल भी सकते हैं। अफर्मेशंस बहुत काम करते हैं और आपको आपकी लाइफ के गोल के बहुत करीब ले जाती हैं। तो ये आपकी अफर्मेशन है, आपको अपनी बॉडी और अपने माइंड में अलाइनमेंट रखना है। जब आप ऐसे कर लोगे, दिल और दिमाग जब आपका स्टेबल रहेगा, तो आप लाइफ के हर एक प्रॉब्लम से भी आप बाहर निकलोगे और लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी कर लोगे। तो ऑप्शन 1 बहुत ही प्यारी रीडिंग थी आपकी। आई होप कि आपको रेजोनेट हुई होगी। अगर आपको रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जो भी यहाँ आपको गाइडेंस यूनिवर्स का मिला है उसको आप ज़रूर अप्लाई अपनी लाइफ में कीजिए और अपनी लाइफ में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है और आप इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनकर अपने लाइफ के गोल्स पे काम कीजिए और यूनिवर्स आपको आपकी जिस चीज़ के लिए आप बने हो वो बहुत जल्दी आपको देने वाले हैं। आप एक सक्सेस के लिए बने हो, आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन करके उभरोगे, तो यूनिवर्स बहुत ही जल्दी आपके लिए ऐसी एनर्जी लेकर के आ रहे हैं। तो बस अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए और जो भी गाइडेंस यहाँ मिला उसको अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिए। हेलो ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ की कहानी क्या है, आपके लाइफ की स्टोरी क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए ऑप्शन 2 की जिंदगी की कहानी क्या है। कार्ड को शफल कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए ऑप्शन 2। सबसे पहले हम आपके पास्ट की एनर्जी जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी पास्ट लाइफ में क्या रहा, क्या प्रॉब्लम्स रही, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा। सबसे पहले हम यहाँ पर आपके पास्ट की एनर्जी चेक करेंगे। रिवर्स गाइड कीजिए ऑप्शन 2 की पास्ट की एनर्जीज क्या हैं। ओके, यहाँ देखते हैं। ओके, द लवर्स। ओके, यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी आई हैं। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड अगेन आया है, 6 ऑफ। बहुत ही प्यारी एनर्जी अभी तो फिलहाल आ रही है आपके लिए। ओके,
माय गॉड, द स्टार का कार्ड, बहुत अमेजिंग एनर्जी। ऑप्शन 2 आपके लिए बहुत ही प्यारी एनर्जी यहाँ आ रही है। और देखते हैं और क्या है। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी हमको देखने को मिल रही है। और लास्ट कार्ड और ले लेती हूँ, स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पर 3 एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा मेजर अरकाना की एनर्जी आई हैं। ऑप्शन 2 अगर मैं आपकी बात करूँ, आपके पास्ट लाइफ की बात करूँ, तो बहुत स्ट्रांगनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक खूबसूरत सा रिश्ता, सोलमेट एनर्जी, प्यार से भरा हुआ एक बहुत ही प्यारी फैमिली, और पास्ट में काफ़ी स्ट्रेंथफुल भी आप लोग रहे होंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर, हर चीज़ को आप लोग बहुत स्ट्रांगली मैनेज कर लेते हैं, और बहुत ही ज़्यादा स्किल्स हैं आपके अंदर। स्ट्रांग पर्सन होने के साथ साथ आप ऑनेस्ट भी हैं। एक खूबसूरत सी ज़िंदगी यहाँ पर हम कह सकते हैं, जहाँ प्यार भी पास्ट लाइफ में, आपके लाइफ में बहुत ही प्यारी दिल से दिल का कनेक्शन वाली एनर्जी यहाँ पर रही। सोलमेट एनर्जी, आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत ही प्यारा एक रिलेशनशिप रहा है, और एक प्यारा सा फैमिली खूबसूरत सी, जहाँ आप इस तरीके की एनर्जी जहाँ बड़े छोटों को प्यार देते हैं, और खूबसूरत सी पुरानी यादें, काफ़ी अच्छी आपके पास्ट की यादें यहाँ पर रही हैं। और बहुत ही खूबसूरत लाइफ, आई थिंक ऑप्शन 2 आपकी लाइफ में आप लोगों ने ली है। और आपकी एनर्जी पास्ट में कभी कभी होता भी है इंसान के पास, जब सब कुछ होता है और सारी चीज़ें उसकी लाइफ में अच्छी चल रही होती हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, सारी चीज़ें ले लो। तो वो वाली एनर्जी आपकी लाइफ में, ऐसा होता है कि कई बार इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस आपकी लाइफ में देखने को मिले, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपकी लाइफ में आपको मिले। अच्छा प्यार भी रहा, और अच्छी फैमिली, अच्छा प्यार, रिश्ते रहे खूबसूरती के साथ जो बिल्ट हुए हैं। आपकी जो अगर हम यहाँ पर आपकी लाइफ की बात करें, तो पास्ट में आपकी एनर्जी भी ऐसी रही है कि बहुत ज़्यादा आप हील रहे, मतलब बहुत ज़्यादा आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड बैलेंस्ड एनर्जी में ही रहा है। कोई भी वहाँ कोई कन्फ्यूज़न ये नहीं रहा, बस चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर के हल्का सा आप वो रहे, थोड़ा सा कंफ्यूज रहे। क्योंकि जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इंसान की डिमांड्स होती हैं, इंसान का ऐसा लगता है इसको कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। तो हर चीज़ की तरफ थोड़ा सा आपका ध्यान पास्ट में भी रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में पास्ट में रहा है, जहाँ रिश्तों से प्यार मिला, जहाँ खूबसूरती थी लाइफ में, जहाँ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही चल रही थी। पास्ट में बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं देखने को मिला है। एक ब्लेस कह सकते हैं लाइफ आपकी रही है पास्ट में। कोई भी एनर्जी यहाँ पर ऐसी नहीं है, बस एक थोड़ा सा यहाँ पर आपके कभी कभी समहाउ ऐसा हो जाता है कि इंसान के पास सब कुछ होता है, लेकिन उसको और ज़्यादा की कामना होती है, तो जिसकी वजह से वो अलग अलग चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, नए लोगों के लिए, नई प्रॉपर्टी के लिए, नए मतलब चीज़ों के लिए, नई जो भी पॉसिबिलिटी उसको अपनी लाइफ में दिखती है उसके लिए। तो वो वाली एनर्जी कभी कभी आपकी लाइफ में पास्ट में रही होगी, जिसने आपको थोड़ा सा इल्यूजन में डाला, जिसने आपको ये बोला कि मतलब एक तरीका होता है ना, जैसे कि एक डायरेक्शन सेट नहीं होती है इंसान की। इंसान करना तो बहुत कुछ चाहता है, बट क्या है कभी कभी भ्रम में फंस जाता है, कभी कभी सीरियसली नहीं लेता है चीज़ों को। तो वो वाली एनर्जी आपकी पास्ट में रही है। और आई थिंक आप बहुत ज़्यादा एक मजबूत पर्सन रहे हैं, प्यार से भरे हुए लोग, रिश्ते आपने अपनी लाइफ में आपको मिले हैं। आपको ऐसा नहीं रहा आपकी पास्ट की लाइफ में। आप ना ईश्वर के, मैं कह सकती ईश्वर के आप एक कहते हैं ना बहुत प्यारे से बच्चे, प्यारा सा एक ईश्वर का जिसके ऊपर पूरी तरीके से हाथ होता है, उस तरीके एनर्जी लेकर के आप इस दुनिया में आए। आपको प्यार भी मिला, परिवार की खूबसूरत यादें भी आपके पास हैं, आपके पास पास्ट की एनर्जीज देखिए, 6 ऑफ की एनर्जी यहाँ पर है। और वो एनर्जी आपकी लाइफ की अबंडेंस को बताती है, आपकी लाइफ की लग्जरी को बताती है। तो कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम पास्ट में देखने को नहीं मिली। तो बहुत ही अच्छा आपका
व्यक्तित्व रहा है, लोगों के साथ आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग रही है, स्ट्रेंथफुल हो आप, और आप मजबूत भी हो, स्ट्रॉन्ग भी हो, स्ट्रेंथ है आपके अंदर इस तरीके की चार्मिंग पर्सनालिटी हो आपके, लोग खुद ही आपके साइड अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो एक बहुत ही प्यारी एनर्जी आपकी यहाँ देखने को पास्ट में मिल रही है। और यू आर सो लकी, ऑप्शन 2, आप लोग बैलेंस्ड पर्सन हो। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोग उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं। आपका ऑरा ऐसा है, आपका ऑरा ऐसा है कि कोई भी आकर के आपको तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ है आपके पास वो स्ट्रेंथ है जो हर किसी के पास नहीं होती है। आपके पास इंटेलेक्चुअल पावर है, आपके पास आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने अपने ईगो, अपने कह सकते हैं कि अपनी कमियों पर आपने बहुत काम किया है। जहाँ भी आपको ऐसा लगता था कि नहीं ये मेरे अंदर कमी है, ये मुझे सही करना चाहिए, तो आपने बहुत ज़्यादा उस पर काम भी किया है। इसलिए आप इतनी प्यारे और खूबसूरत हो कि लोग आपकी साइड खुद ही अट्रैक्ट होते हैं। रिश्तों में भी आपकी एनर्जी अमेजिंग है, और रिश्तों को कैसे बनाना है, कैसे निभाना, ये बेहतर तरीके से आप जानते हो। इसलिए लोग भी गॉड गिफ्ट ही है कि लोग भी आपके पास वैसे ही आते हैं। अच्छा, प्रेजेंट की एनर्जी अब आपकी देखेंगे कि प्रेजेंट की एनर्जी आपके जीवन की क्या है, प्रेजेंट की एनर्जी क्या बताती है, क्या अभी आपके जीवन में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ऑप्शन 2 की प्रेजेंट की एनर्जी क्या है, ऑप्शन 2 की प्रेजेंट की एनर्जी क्या है। प्यार में तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही अच्छे पार्टनर हैं आपके जो आपको मिले हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर है, और दिल से दिल का जुड़ाव दिख रहा है यहाँ। सोलमेट एनर्जी है, ईश्वर ने ही आपके पार्टनर को आपके लिए बनाया है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत बॉन्ड है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए प्रेजेंट की एनर्जी ऑप्शन 2 के लिए क्या रहने वाली है। ओके, देखते हैं। देखिए यहाँ जजमेंट का कार्ड आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी। मेजर अरकाना का कार्ड फिर आया आपके लिए। प्रेजेंट की एनर्जी भी बहुत अच्छी है। और देखेंगे 2 ऑफ कप्स की शेयरिंग बॉडी पे भी ऑप्शन 2। मुझे तो आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है प्यार ही प्यार है आपकी ज़िंदगी में। मतलब आप उन लोगों में से हो जिन्हें ईश्वर ने चुना है, जिन्हें ईश्वर ने सिर्फ प्यार करने के लिए ही पृथ्वी पर भेजा है, प्यार बांटने के लिए भेजा है, लोगों से प्यार करने के लिए भेजा है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ही भेजा है। प्यार से भरा हुआ आपकी ज़िंदगी का ये चक्र है, और आप बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारी एनर्जी है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ हमको देखने को मिल रही है। ओके, और देखेंगे नाइट ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके लिए आ रही है, ऑप्शन 2। लास्ट कार्ड और निकाल लेते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑप्शन 2, अगर मैं आपके प्रेजेंट की बात करूं तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके लिए आई। आप ना जैसे पास्ट में आपके साथ में मान लीजिए कुछ हुआ, आपकी एनर्जी कैसी है, पास्ट में आप मान लीजिए किसी चीज़ को पाना चाहते थे, वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप कुछ चाहते थे और आपको नहीं मिला, तो आप उन लकी पर्सन में से हो जिसे यूनिवर्स फिर दोबारा चांस दे रहे हैं। आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि आप एक स्पिरिचुअल डायरेक्शन में निकल पड़े हो। स्पिरिचुअली आप काफ़ी अवेयर हो। आपको यूनिवर्स यहाँ पर आपकी प्रेजेंट लाइफ में यूनिवर्स आपको दोबारा जो चीज़ आपको पास्ट में नहीं मिली उसको फिर से पाने का एक दोबारा मौका दे रहा है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अपनी डायरेक्शन सेट करो, जो तुम्हें चाहिए है, और अगर वो तुम्हें नहीं मिला अपनी पिछली ज़िंदगी में, इससे पहले के फेज़ में, तो तुम्हें मैं दोबारा वो चांस दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे उन बच्चों में से हो जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए शेयरिंग की एनर्जीज़ हैं। बहुत ही अच्छा बॉन्ड शायद आप अपने लव वन के साथ शेयर करते हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि देखिए आपकी लाइफ में प्यार है, इमोशंस हैं, स्टेबिलिटी है,
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको सबसे पहले खुद को हील करना है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में होप है, हर चीज़ की आशा आपके अंदर खुद ही जनरेट होती है। आपको बाहर से मोटिवेट करने की ज़रूरत ही यहाँ पर नहीं पड़ती है, क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेट हो। आप खुद एक एनर्जी के साथ उठ के खड़े होते हो। तो पास्ट में अगर मान लीजिए आप कुछ चाहते थे और वो आपको नहीं मिला, तो आपको दोबारा चांस अब मिल रहा है। अब आप थोड़ा सा खुद को मेडिटेट कीजिए, हील कर लीजिए, क्योंकि जब आप हील कर लेते हो या पास्ट की किसी चीज़ का अगर रिग्रेट मान लीजिए आपकी लाइफ में है, तो वो रिग्रेट हटाने के लिए भी, है ना, आपको खुद को थोड़ा हील तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है, कोई चीज़ हमको, सब कुछ है हमारे पास, है ना, लेकिन फिर भी एक छोटी भी चीज़ भी अगर आपको नहीं मिली और आप मान लीजिए उसके ही दुख में बैठे हो, आप उसी की चीज़ में कि ये मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे ये चाहिए। तो अगर इस तरीके की एनर्जी है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर पास्ट में कुछ भी आपका लॉस हुआ या कुछ भी आप को नहीं मिला या आप उसके लिए तैयार नहीं थे, तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि अब थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और थोड़ा सा, मतलब इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और आपके लिए कोई नया ऑफ़र, नया प्यार, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपकी बॉन्डिंग अमेजिंग है ही। लेकिन अगर आप सिंगल हैं या आपकी कोई, मान लीजिए किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं और या आपका कोई पास्ट में भी ब्रेकअप हुआ है, तो कोई नया रिश्ता, कोई नया प्रपोज़ल बहुत ही जल्दी अभी आपको देखने को मिलेगा, और जो बहुत ही प्यारा बॉन्ड आपके साथ शेयर भी करेंगे और आपकी लाइफ में आकर के हमेशा के लिए आपकी लाइफ में रह भी जाएंगे। और आप इस टाइम पर आपको, अगर आप, बहुत सारे लोगों के लिए ये भी दिख रहा है ऑप्शन 2 कि अगर आप अपने करियर में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है, हालांकि रीडिंग बहुत ज़्यादा इमोशनल आई है, तो ये रीडिंग आपकी स्ट्रेंथ को भी बताती है, आपकी ज़िंदगी के इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बताती है कि रिश्तों का भी बहुत इन्फ्लुएंस आपके रिश्ते में है। लेकिन आप, ऐसा नहीं कि आप रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं तो आप करियर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। करियर की अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए अभी के टाइम पर दिख रही है, दोबारा चांस मिल रहा है, चाहे रिश्ता हो, चाहे करियर हो, चाहे कोई भी काम हो आपका। और आप एक ग्राउंडिंग एनर्जी में हो इस टाइम पर, आप बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी में, आपको इस टाइम पर आई थिंक स्टेबल भी होंगे। आप के पास लग्जरी तो दिख ही रही है, मतलब कि फाइनेंशियली यहाँ पर ऐसा नहीं दिखा ऑप्शन 2 आपके लिए कि आपको कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा यहाँ फेस करने को मिली है। अच्छी ही लाइफ आपकी यहाँ पर पास्ट की भी दिख रही है, प्रेजेंट की लाइफ भी अच्छी है, लेकिन हो सकता है कभी कभी ओवरबर्डन होने से भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, अपनी एनर्जी को स्टोर कीजिए और फिर से अपनी एनर्जी को आप उन कामों में लगाइए जिनके लिए आप बने हों। आप एक बहुत ही प्यारी एनर्जी में हो, फेमिनाइन एनर्जी में हो, फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल यहाँ दिख रहा है कि होने वाले हो। प्यार तो भर भर के है ही आपकी ज़िंदगी में, और खूबसूरत सी कहानी आपकी है, और फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही बहुत बेहतर है आपका, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी ऑप्शन 2 आपके लिए आई है। आप ईश्वर के वो बच्चे हो जिन्हें ईश्वर ने खुद पृथ्वी पर भेजा है, ईश्वर ने खुद आपको ब्लेस्ड किया है, और आपको ये सारी चीज़ें लक के साथ तो मिली भी हैं, लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा ऑप्शन 2 बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, बहुत ज़्यादा मतलब दिल से बहुत मासूम हो, बहुत ऑनेस्ट हो। इस वजह से भी लोगों के लिए हमेशा तैयार रहते हो, रिश्तों के लिए तैयार रहते हो। शायद इस वजह से ही ये जो प्यार आपकी ज़िंदगी में आपको मिला है, और ये जिस भी मुकाम पर इस टाइम पर आप हो या जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, वो इसलिए आपको मिला क्योंकि आपका दिल बहुत सॉफ्ट है। आप खुद एक ऐसी एनर्जी में हो जो एकदम प्योर सोल वाली एनर्जी होती है, प्योर सोल वाली आपकी एनर्जी है। इस वजह से ही आपको ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको मिल रही हैं, और
ये टाइम बहुत अच्छा है ऑप्शन 2 आपके लिए भी। तो इसलिए आप जो भी आप चाहे रिश्ते हों, चाहे आपके काम का, अपने करियर का फेज़ हो, जो भी आप चाहते हैं उसमें बस लगे रहिए, उसको करते रहिए। अच्छा, पास्ट प्रेज़ेंट की आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है, अमेज़िंग है। अब देख लेते हैं कि फ्यूचर की एनर्जी आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2 फ्यूचर की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या आ रही हैं, क्या बताती हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, फ्यूचर की एनर्जी ऑप्शन 2 के लिए क्या बताती हैं। ऑप्शन 2 के लिए फ्यूचर की एनर्जी क्या आ रही है उनकी ज़िंदगी में, फ्यूचर में, भविष्य में क्या आने वाला है। ऑप्शन 2 के लिए भविष्य में क्या आने वाला है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करियर की एनर्जी यहाँ आपके लिए आई हैं। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सडनली ऐसा कुछ एकदम से आपकी लाइफ में आपके करियर को लेकर के आएगा, जो कि आपके लिए बहुत फास्टली आपके करियर के लिए यहाँ देखने को मिलेगा कुछ अपॉर्चुनिटी या फिर ओके फ्यूचर में। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है, मीन्स कि किसी चीज़ का रिग्रेट आपको फ्यूचर में हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी मिस करने का, या फिर कोई रिश्ता, कोई रिलेशन जो आज आपकी लाइफ में बहुत प्यारा है, खूबसूरत, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में चीज़ों की बेहतर ना हो और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई चीज़ अपनी लाइफ से जाने का आपको रिग्रेट फ्यूचर में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत को बताती है। तो ये एनर्जी भी ये बताती है कि फ्यूचर में आपको अपने स्किल्स, अपने किसी भी काम को लेकर, या तो रिश्ते को लेकर के या फिर अपने काम को लेकर के आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, फ्यूचर में आपके लिए ये हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है काम को लेकर के। अगर आप अपनी लाइफ में जो चाह रहे होंगे उसको अगर आपको अचीव करना है तो मेहनत तो आपको यहाँ करनी ही पड़ेगी। पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये एनर्जी ये भी बताती है कि आप अपनी मेहनत से ही फ्यूचर में सारी चीज़ें अचीव करोगे। देखिए, फिर यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, मेडिटेशन कीजिए, खुद को हील कीजिए। कुछ अगर आपको फ्यूचर में रिग्रेट होता है किसी चीज़ के खो जाने का, अपनों के खो जाने का, अपनी पसंदीदा चीज़ के चले जाने का, या कोई भी रिग्रेट अगर आपको फ्यूचर में हो, कोई अपॉर्चुनिटी मिस होने का, तो आपको हमेशा ये भी याद रखना है कि जो चला गया है उसके लिए ही आपको पछताना नहीं है। हो सकता है आपको फ्यूचर में किसी चीज़ को लेकर के दुख हो, आपके कुछ दिल टूटे, या आपको किसी के शब्द बुरे लगे, या हो सकता है कि कुछ चीज़ जो आप चाहते हो वो आपसे दूर हो जाए। लेकिन आपको ना ये भी याद रखना है कि भले ही आपके हाथ से कोई चीज़ चली जाएगी, लेकिन फिर भी आपके पास बहुत कुछ रहेगा, और फ्यूचर में भी आपके जीवन में सब कुछ ख़त्म नहीं होगा, तब भी आपके पास बहुत कुछ रहेगा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने रिश्तों को बचाने के लिए। बस आपको थोड़ा-सा परसेप्शन बदलना होगा, और आपको चीज़ों को अपने देखना होगा कि अभी आपके पास और क्या-क्या है जिनसे आप खुश भी रह सकते हो। मेहनत करनी रहेगी, जिसकी वजह से ही आपको प्रेजेंट में भी आप कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, हो सकता है इस टाइम पर तो आपके पास जो भी स्टेबिलिटी है फाइनेंशियली, हो सकता है कि उसके लिए अभी आपको इतने एफर्ट नहीं डालने पड़े, लेकिन फ्यूचर में आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। अपनी मेहनत से ही आप बहुत सारी चीज़ें अचीव फ्यूचर में करोगे। आपको ऐसे ही सब कुछ नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा फेज़ अभी आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा जहाँ आपकी थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अचानक से सब कुछ नहीं मिलेगा। खुद को मेडिटेट करना पड़ेगा, अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई आपसे कोई भी चीज़ अगर आपको बुरी लगी, या कोई पर्सन आपकी लाइफ से चले गए, तो आपको थोड़ा-सा खुद को हील भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप हील कर लोगे तो आप बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में आ जाओगे। लास्ट कार्ड और देख लेते हैं क्या रहेगा। ओके, परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको।
चीज़ों को आपको बहुत अलग तरीके से देखने की फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम अपने तरीके से ही, मान लीजिए पास्ट में सब कुछ अच्छा था, प्रेजेंट में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इंसान थोड़ा सा उतना संवेदनशील नहीं होता। इंसान को ऐसा लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ बस वही ठीक है। तो आपको थोड़ा सा फ्यूचर में यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अवेयर नहीं रहे, अगर आपने चीज़ों को उतना सीरियसली नहीं लिया, रिश्तों को उतना सीरियसली नहीं लिया, तो हो भी सकता है कि चीज़ें आपसे दूर हो जाएं, रिश्ते आपसे दूर हो जाएं, आपके जो सबसे प्यारे रिश्ते हैं तो वो कहीं आपसे दूर ना हो जाएं। और उस टाइम पर जब वो दूर होंगे तब आपको एहसास नहीं होगा, क्योंकि ईगो कह सकते हैं या ये चीज़ें कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, इस टाइप की अगर कुछ एनर्जी आपकी उस टाइम पर फ्यूचर में आती है, तो जब कोई जाएगा तब आपको इतना एहसास तो नहीं होगा, लेकिन उनके जाने के बाद, चीज़ों के जाने के बाद आपको बहुत पछतावा होगा। आपको ये लगेगा कि शायद मेरी गलती थी, शायद मैं चीज़ों को सँभाल नहीं सका या सकी। तो वो वाली एनर्जी आपके फ्यूचर में रहेगी और लाइफ फिर टर्न करेगी। फिर आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो वाली चीज़ नहीं आएगी। मेहनत फ्यूचर में दिख रही है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी और अपने करियर में आप अपनी मेहनत से, अपनी स्किल्स से आगे बढ़ोगे। बस थोड़ा-सा आपको परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके की स्थिति आ सकती है कि जहाँ पर आप थोड़ा-सा नज़रिया बदलोगे तो आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी मिलेगी, रिश्तों में आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी। तो फ्यूचर की एनर्जी आपके लिए ऐसी है कि वो ये बताती है कि नज़रिया बदलने की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी। अगर आप अपने तरीके से ही चीज़ों को सोचोगे, अपनी ही बातें, अपने ही विचार अगर आप रिश्तों पर भी डालोगे, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर के वो आपकी हर चीज़ से, हर बात से एग्री ना करें। लोग हो सकता है आपके अगेंस्ट में आ जाएँ, क्योंकि लोगों को लगे, ऑब्वियस सी बात है, इंसान की लाइफ में पास्ट अच्छा है, प्रेजेंट इतना बढ़िया चल रहा है, तो लोगों को थोड़ा-सा जेलस या लोगों की एनर्जी तो ऐसी होती है कि इसकी लाइफ में इतना सब कुछ अच्छा क्यों हो रहा है। तो लोग जो ऐसे हैं, जो आपकी लाइफ में इस तरीके के लोग रहेंगे, जो कि आपका उतना अच्छा नहीं सोचते होंगे, तो हो सकता है वो कुछ लाइफ में आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करें और आपको मतलब पीछे धकेलने की कोशिश करें। आपके इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी वो आपको कुछ ट्रबल, कुछ परेशानी फ्यूचर में दें, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं और आप को बस मेडिटेट करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स बस यही बोल रहे हैं कि कुछ भी अगर लाइफ में होता है या कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में अगर आपके आती है, क्योंकि कन्फ्यूज़न की वजह से ही आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम छोटी-मोटी आ सकती है और दिल अगर आपका टूटता है फ्यूचर में जाकर के, या कोई अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो सकती है, उसका रीज़न ये रहेगा कि आप अपने परसेप्शन को शायद ना बदलो। बस वो अगर आप बदलोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आएगी। एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन 2, आई थिंक आपकी जीवन की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, क्योंकि जीवन में ना सब कुछ आप देख लोगे इस जीवन में। बहुत अच्छा प्यार, रिश्ता, अच्छी यादें, हर चीज़ की उम्मीद आपके जीवन में रहेगी, साथ ही कन्फ्यूज़न भी रहेगा। लेकिन आप इतने स्ट्रॉन्ग रहोगे, इतने स्ट्रॉन्ग हो हर चीज़ के, लेकिन आप समझ जाते हो कि ये चीज़ ठीक नहीं है। आप बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, पावरफुल है। यूनिवर्स, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी बहुत ज़्यादा आप अवेयर रहोगे और आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस का टाइम रहेगा। इस टाइम पर आप काफ़ी स्पिरिचुअली, मुझे लग रहा है, आप इन्वॉल्व हो रहे होंगे और बहुत ज़्यादा आप पूजा पाठ करना, चीज़ें मैनिफेस्ट करना, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना, ईश्वर का ध्यान करना, इस तरीके की एक्टिविटी आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पर लग रहा है कि आप करते होंगे। दूसरा, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो शेयरिंग एनर्जी है, बहुत ही अच्छा प्यारा बॉन्ड है, शेयरिंग वाला बॉन्ड है आपका।
और मैनिफेस्टेशन यहाँ पर दिख ही रहा है, वो आपको करना ही है, क्योंकि वो आप कर लोगे, मन शांत रहेगा तो सारी चीज़ें आप अचीव कर पाओगे। कोई नया ऑफ़र आपकी लाइफ में आएगा, हो सकता है ये वाली जो एनर्जी है वो ये बताती है कि ये जो ऑफ़र आपकी लाइफ में है, कोई नया प्रपोजल, रिलेशनशिप, अपॉर्चुनिटी या जिस भी एक्सपेक्ट में हम माने अगर आपकी लाइफ में आता, और अगर आप इसको मिस कर दोगे, आपके करियर का भी हो सकता है, तो हो सकता है फिर फ्यूचर में जाके आपको इसका रिग्रेट हो, फ्यूचर में जाकर के आपको बहुत पछतावा हो कि मैंने उस टाइम पे ये प्रपोज़ल क्यों नहीं लिया। तो आपको प्रेजेंट में आपके पास मतलब जो भी अगर कुछ प्रपोज़ल वगैरह आए, चाहे किसी कोई भी फील्ड से रिलेटेड हो, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, एकदम से मना नहीं करना है, उस प्रपोज़ल पे थोड़ा सा फोकस रखना है, क्योंकि ये प्रेजेंट की एनर्जी फ्यूचर में जा कर के हो सकता है आपको एक रिग्रेट दे, है ना। हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी आपके लिए कोई फाइनेंशियल आपके लिए कोई बड़ा ऑफर अपॉर्चुनिटी आए और आप उसको भुला दो, आप उस पर ध्यान ना दो, तो हो सकता है उसका रिग्रेट आपको रहे, और फिर आपको जो फाइनेंशियल लॉस मान लीजिए होता है फ्यूचर में कभी भी, तो फिर आपको वो जो भी लॉस रहेगा उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि फिर वो आपको यूं ही नहीं मिलेगा, आपकी मेहनत लगेगी। बस आपको सिर्फ यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ भी अगर कन्फ्यूज़न है, इल्यूज़न है, कोई ऑफ़र है, तो उस पर थोड़ा फोकस रखना है कि वो मिस ना हो जाए। मिस होगा और आप ध्यान नहीं दोगे तो मे बी समहाउ ऐसा होता है कि चीज़ें आती हैं, लेकिन हम अपनी ही दुनिया में इतने मस्त होते हैं। आप मतलब ऐसे समझ लो इस चीज़ को कि चीज़ें आएँगी, लेकिन जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो वो उतनी वैल्यू नहीं करता है, अच्छे लोगों की वैल्यू नहीं करता है, अपॉर्च्युनिटी की वैल्यू नहीं करता है। तो इस टाइप का अगर कुछ भी आपकी लाइफ में आए तो आपको उसको भी ध्यान देना है, क्योंकि वही आपका फ्यूचर भी डिसाइड करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर कोई चीज़ आपको ऐसे लगती है ये मेरे हिसाब से नहीं है, तो आपको अपने ही नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो यूनिवर्स आपके लिए भेज रहे होंगे और शायद आप उसको कैच नहीं कर पाएंगे। तो आपको परसेप्शन बदलने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और जब आप बदल लोगे तो वही चीज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिवली काम करने लगेगी। तो ये आपकी लाइफ में देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब आपके लिए भी अफर्मेशंस देख लेते हैं। ऑप्शन तो ऐसे तो आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है, ऐसा कोई पेन, ऐसी कोई तकलीफ बहुत ज़्यादा आपकी इस रीडिंग में देखने को नहीं मिले। आपकी जीवन की स्टोरी बहुत अच्छी है, आप ब्लेस्ड हो, आपकी लाइफ में प्यार है, स्टेबिलिटी है, पैसा है, पावर है, खुशियाँ हैं, एक ईश्वर का आशीर्वाद है, और आशाएं हैं हर चीज़ की। होप कभी आपकी लाइफ से जाती नहीं, आप हार मानते नहीं हो। ज़िंदगी आपकी खूबसूरत है, बस उसे बना के रखिए। कोई ऑफ़र अगर आपको लाइफ में मिलता है तो उस पर ध्यान दीजिए, उसे मत छोड़िए, और उसे नहीं छोड़ेंगे तो कोई रिग्रेट भी फ्यूचर में नहीं रहेगा। और अगर आप इतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है आपके हाथ से एक अच्छा अवसर निकल जाए। अच्छा, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये चीज़ की कमी मेरे जीवन में है और वो मुझे मिले, तो फिर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपका टाइम बहुत अच्छा है, प्रेजेंट का टाइम जजमेंट का टाइम है, और आपको फिर से ऑफ़र मिल रहा है यूनिवर्स का। तो आपका ऐसा लग रहा है ऑप्शन टू, आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी ज़्यादा आप एक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना, और मतलब काम के साथ साथ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल हैं आप, लेकिन थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी अब आपकी अवेकनिंग हो रही है। पास्ट में भले ही उतनी नहीं थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में आपकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, स्पिरिचुअली आप काफ़ी जुड़ रहे हो। थोड़ा अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। हेल्थ में बस आपको अपने चक्रास पे ही काम करना है। आपका बस यही थोड़ा माइंड में डिस्टर्बेंस हो सकता है, बाकी आपके कोई हेल्थ इशू नहीं दिख रहे हैं, ना पास्ट में दिख रहे हैं, ना अभी प्रेजेंट में है। और फ्यूचर में भी बस थोड़ा सा माइंड स्ट्रेस ही रहेगा आपका, तो उसके लिए आप बस मेडिटेशन कीजिए ध्यान से, बस उसको स्किप मत कीजिए, मेडिटेट कीजिए, पॉजिटिव रहिए। आपका ऑरा काफ़ी पॉजिटिव है, बस पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी नेगेटिव आपको नहीं होना है। कोई चीज़ अगर आपको पसंद नहीं आती तो उसको आप अपनी लाइफ से हटा दीजिए। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या अफर्मेशंस एंजल बता रहे हैं, जिससे कि आपकी लाइफ की अगर कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपका कोई गोल है, तो आप
अफर्मेशंस करके भी अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो देखते हैं आपके लिए क्या अफर्मेशंस है। ऑप्शन 2, ग्रेटिट्यूड। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई आप तो कहना चाहिए ईश्वर के बंदे हो, आपको तो ईश्वर ने यहाँ पर भेजा है, सब कुछ देकर भेजा है। शायद हो सकता है कि आपके पुराने ऐसा भी लग रहा है मुझे कि शायद पिछले जन्म के बहुत अच्छे आपके कर्म रहे हैं, जिसकी वजह से आज आपको अभी की लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा मिला है। कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आपकी लाइफ में देखने को मिली ही नहीं। आप ब्लेस्ड हो, बैलेंस एनर्जी है आपकी लाइफ में। तो यूनिवर्स आपको बस इतना ही बोल रहे हैं कि जो कुछ भी आपको अपनी लाइफ में मिला है वो उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। तो आपकी अफर्मेशन बस इतनी ही है। देखिए आपके लिए नंबर भी 2 है और यहाँ पे कोइंसिडेंस भी आप देख सकते हो कि एंजल की ब्लेसिंग्स और आपके अफर्मेशन के लिए भी 2-0 ही आया है। बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी है। ऑप्शन 2 आपके लिए ग्रेटिट्यूड आपको हमेशा रखना है। आपको हमेशा ये अफर्मेशन करना है, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दी ब्लेसिंग्स एंड लेसन इन माई लाइफ। तो जो भी अब आपकी लाइफ में आपको मिला है, आपको यूनिवर्स ने दिया है, उसका हमेशा आपको ग्रेटिट्यूड पे करते रहना है। क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड पे करते हो ब्लेसिंग्स का, तो वो फिर से एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोग जानते हो कि आप जैसे ही ब्लेसिंग्स का ग्रेटिट्यूड करते हो तो वो ब्लेसिंग्स फिर से आपकी लाइफ में बार बार आती हैं। तो भगवान का धन्यवाद करना है आपको, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना है कि जो भी ये सब आपको मिला है आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल संघर्ष आपकी लाइफ में ऑप्शन 2 नहीं है, बहुत कुछ आपको ईश्वर ने दिया है। तो बस आपको उनको धन्यवाद करना है, उनकी जो भी आशीर्वाद ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, उसके लिए बस ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। और जो भी लेसन यहाँ पर यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं आपके बेहतर भविष्य के लिए, वो आपको ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। पास्ट में भी शायद सिखाई होंगी, प्रेजेंट में भी सिखाएंगे और फ्यूचर में भी सिखाएंगे। तो जो भी आपको लेसन यहाँ पर सिखाया जाएगा वो यूनिवर्स की वजह से ही आपको आपकी लाइफ में आएगा और आपको सीखना है। आपको उस लेसन को सीख करके भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्योंकि वो आपकी लाइफ को एक अलग ही फेज में ले जाएगा। तो बस ग्रेटिट्यूड कीजिए। बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन 2 आपकी यहाँ पर रीडिंग थी। आई होप कि आपको रेजोनेट हुई होगी और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्लैरिटी यहाँ आपको इस रीडिंग में देखने को मिली होगी। जो भी यहाँ गाइडेंस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिला है उसको अपने जीवन में आप ज़रूर अपनाएं और पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ें। आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं आपकी लाइफ में यहाँ दिख रही है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स के साथ आपकी लाइफ में अच्छा समय, अच्छा प्यार, अच्छे रिश्ते, एक फैमिली बॉन्डिंग, करियर, एक तरीके से करियर में ग्रोथ, ये सारी चीज़ें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको अपनी मेहनत के साथ साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से भी मिली हैं। तो बस इनको ग्रेटिट्यूड हमेशा पे करते रहिए, हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए और जो भी आप कर रहे हैं मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इसी तरीके से आपके जीवन में हमेशा ब्लेसिंग्स रहें, खुशियाँ रहें और आपका जीवन हमेशा ही खूबसूरत बना रहे, प्यार से भरा रहे। इसी उम्मीद के साथ अब आपकी रीडिंग में यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको रेजोनेट हुई होगी, आपको जो भी यहाँ रेजोनेट हुआ, जो भी आपको यहाँ मैसेज मिला यूनिवर्स का, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या आपको यहाँ पर रेजोनेट हुआ, सबसे ज़्यादा किस बात ने आपको मतलब आपके ऊपर इफ़ेक्ट डाला, किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्ट किया। तो बस वही यहाँ पर आप कमेंट में जैसा भी आपको लगी ये रीडिंग, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आज के वीडियो में जो भी यूनिवर्स के मैसेज यहाँ पर आए वो यहाँ यूनिवर्स के गाइडेंस मैसेजेस वो उस वीडियो में हमने दिखाया। फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने
फैमिली का, अपने परिवार का ख्याल रखिए। ईश्वर को हमेशा, ऑप्शन 1 आपके लिए भी मैं आपके लिए बोलना चाहूँगी कि ईश्वर का हमेशा धन्यवाद कीजिए। ये जो ज़िंदगी मिली है उसके लिए हमेशा आप ईश्वर को ग्रेटिट्यूड दीजिए। जो भी उन्होंने दिया है, जो भी आपको मिला है, सब ईश्वर की वजह से ही मिला है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से ही मिला है। तो इसी तरीके से पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और जीवन के रास्ते में जो भी मुश्किलें आती हैं उन्हें हिम्मत के साथ आप उसे संघर्ष और जो भी मुश्किलें आपको लगती हैं उसे हिम्मत के साथ आप उनको दूर कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपने करियर, अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।